हेलो ब्रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइजोजोम और ऑप्शन डी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। मानव मादा जनन तंत्र में फर्टिलाइजेशन का स्थान कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है वेजाइना, ऑप्शन सी है फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी है ओवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। गर्भावस्था परीक्षण प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एससीजी और ऑप्शन डी है एलएच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एससीजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनसाइड द ब्लास्टोसाइट इज कॉल्ड। ब्लास्टोसाइट के अंदर द्रव से भरी गुहा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्लास्टोकोइल, ऑप्शन बी है आर्केटेरॉन, ऑप्शन सी है सिलोम और ऑप्शन डी है एमनियोटिक कैविटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ब्लास्टोसील। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फंगी, ऑप्शन बी है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन सी है अर्थवर्म और ऑप्शन डी है लायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लांट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ओजेनेसिस, ऑप्शन सी है ओवेलेशन और ऑप्शन डी है फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ओजेनेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। कौन सी एंटीबॉडी माँ से भ्रूण में प्लेसेंटा को पार कर सकती है। ऑप्शन ए है आईजीए, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीजी और ऑप्शन डी है आईजीई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आईजीजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। पर्यावरण परिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है बायोस्फीयर, ऑप्शन बी है कम्युनिटी, ऑप्शन सी है इकोसिस्टम और ऑप्शन डी है बायोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन ए है कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन बी है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी है माइटोसिस और ऑप्शन डी है मियोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मैमल्स। स्तनधारियों में विकासशील भ्रूण को पोषण कौन सी संरचना प्रदान करती है। ऑप्शन ए है एमीन, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है कोरियन और ऑप्शन डी है योल्क सैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन अ फूड चेन द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। ऑप्शन ए है यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी है बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी है मल्टी डायरेक्शनल और ऑप्शन डी है साइक्लिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यूनी डायरेक्शनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड कॉल्ड सुसाइडल बैग। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होते हैं और उसे आत्मघाती तैली कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेंट्रोजोम, ऑप्शन बी है लाइजोजोम, ऑप्शन सी है राइबोजोम और ऑप्शन डी है पेरोक्ज्यूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी है इम्प्लांटेशन और ऑप्शन डी है पार्चुरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडाइग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए है पेपर, ऑप्शन बी है सीवेज, ऑप्शन सी है डीडीटी या प्लास्टिक, और ऑप्शन डी है वुड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डीडीटी या प्लास्टिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, शुक्राणुजनन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन बी है एबायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन सी है डिकम्पोजर, और ऑप्शन डी है कंज्यूमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, कौन सा कोशिकांग लिपिड संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन ए है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन ओमम इज, मानव अंडे की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। ऑप्शन ए है जोना पेलुसिडा, ऑप्शन बी है कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है विटेलाइन झिल्ली यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोरोना रेडिएटा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व क्रोमोजोम्स अलाइंग एट द सेल इक्वेटर, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में संरेखित होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, और ऑप्शन डी है टेलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मिडल लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड, गर्भाशय की दीवार की मध्य परत कहलाती है। ऑप्शन ए है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी है इंडोमेट्रियम, और ऑप्शन डी है इपीमेट्रियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मायोमेट्रियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ऑलवेज, किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेड, ऑप्शन बी है अपराइट, ऑप्शन सी है स्पिंडल शेप्ड, और ऑप्शन डी है इनरेगुलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अपराइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम इन स्पर्म, शुक्राणु में एक्रोजोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी apparatus, ऑप्शन सी है राइबोसोम, और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी apparatus। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द लेयर ऑफ सेल दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द ब्लास्टोसाइट इज, ब्लास्टोसाइट के अंदर की ओर अस्तर बनाने वाले कोशिकाओं का की परत क्या है। ऑप्शन ए है ट्रोपोप्लास्ट, ऑप्शन बी है इनर सेल मास, ऑप्शन सी है एक्टोडर्म, और ऑप्शन डी है एंडोडर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इनर सेल मास। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी रिजर्वेयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर कार्बन का प्राथमिक भंडार क्या है। ऑप्शन ए है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है ओशियंस, ऑप्शन सी है फॉसिल फ्यूल्स, और ऑप्शन डी है प्लांट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओशियंस। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर टू हाल्फ, किस प्रकार का कोशिका विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। ऑप्शन ए है माइटोसिस, ऑप्शन बी है मियोसिस, ऑप्शन सी है एमाइटोसिस, और ऑप्शन डी है बाइनरी फ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टेम्परेरी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के बाद बनने वाली स्थायी अंतरस्त्रावी रचना क्या है। ऑप्शन ए है कॉर्पस एल्बिकस, ऑप्शन बी है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी है ग्रेफिन फॉलिक्यूल, और ऑप्शन डी है प्राइमरी फॉलिक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी,
कॉर्पस ल्यूटियम। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एसिड रेन इज प्राइमली कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसके ऑक्साइड की वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए है कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर एंड कार्बन और ऑप्शन डी है फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है शेल्डन एंड स्वान के द्वारा, ऑप्शन बी है सिंगर एंड निकोलस के द्वारा, निकोलसन के द्वारा, ऑप्शन सी है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज मेडिकली टर्म एज। भ्रूण के जन्म की प्रक्रिया को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी है लैक्टेशन, ऑप्शन सी है पार्चुरेशन और ऑप्शन डी है गेस्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पार्चुरेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जनरली डॉट 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 विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर आमतौर पर डॉट डॉट है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है या फिर जीरो हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? ऑप्शन ए है सरफेस टेंसर, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑप्शन डी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मेटिक प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 का CONH3 फिर 6 और फिर जो है यहाँ पर पॉजिटिव में जो है 3 चार्ज है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 6। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच केमिकल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो केचप। टोमेटो केचप में किस रूप का रसायन जो उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोनेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोनेट। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द हाल्फ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता है। ऑप्शन 1 है माने ऑप्शन ए है डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन अ गैस कोलाइड एरोसेल इज। द्रव का गैस में कोलाइड एरोसेल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है फॉग क्लाउड, ऑप्शन सी है चीज और ऑप्शन डी है स्मोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, फॉग क्लाउड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में कौन सा एक किलेट संकुलन यानी किलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है क्लोराइड आयन, ऑप्शन सी है ऑक्जेलेट आयन और ऑप्शन डी है H2O यानी जल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन EDTA। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट इज। मधुमेह में के रोगियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है सैक्रिन या फिर एस्पाल्टेम और ऑप्शन डी है फ्रैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, सैक्रिन या एस्पाल्टेम। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज रेट इफ द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज रेट के ए स्क्वायर बी का पावर 1, तो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम रेट के ए का स्क्वायर और बी की पावर 1 है तो अभिक्रिया की कुल कोटि होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 3। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाई, किसी विलयन के पराशर दाब को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और ऑप्शन डी है रिमूविंग सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 में कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु मौजूद होता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, और ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बाईथ्यूनल इज कॉमनली एडेड टू सोप टू फंक्शन एंड, साबुन में आमतौर पर बिथियोनॉल किस रूप में कार्य करने के लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है डाई, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है फ्रेगनेंस, और ऑप्शन डी है सॉफ्टनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेप्टिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के की इकाई है? एस की पावर -1, एल मोल -1 और एस -1, या फिर मोल डॉट एल -1 एस -1, या फिर मोल और डॉट एल -1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मोल लीटर -1 डॉट एस -1। तो इसका जो राइट आंसर, बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा? ऑप्शन ए है 1 m ग्लूकोज, ऑप्शन बी है 1 m NaCl, ऑप्शन सी है 1 m CaCl2, और ऑप्शन डी है 1 m यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1 m CaCl2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन भी है, द IPSC नेम ऑफ NiCO4 इज, NiCO4 का जो है IPSC नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, ऑप्शन बी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑप्शन सी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 2, और ऑप्शन डी है टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एनाल्जेसिक्स आर ड्रग यूज टू, एनाल्जेसिक की वे दवाएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फीवर को रिड्यूस करने में, ऑप्शन बी है पेन को रिलीफ करने में, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया को किल करने में, और ऑप्शन डी है रिड्यूस एंजाइटी करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ पेन, यानी दर्द से राहत पाने के लिए जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, किस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, यानी किसी अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है वो किसके द्वारा जो है निर्धारित की जा सकती है? ऑप्शन ए है आर्हेनियस समीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी है फैराडेस लॉ के द्वारा, ऑप्शन सी है नस्ट समीकरण के द्वारा, और ऑप्शन डी है हेनरीज लॉ के द्वारा। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्हेनियस समीकरण के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल सोल्यूशन इज वन विच ओबेज, एक आदर्श विलयन वह है जो पालन करता है। ऑप्शन ए है हेनरी लॉज का, ऑप्शन बी है रॉल्ट लॉज का, ऑप्शन सी है बॉयल्स लॉ का, और ऑप्शन डी है डाल्टन्स लॉ का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, रॉल्ट्स का नियम, यानी रॉल्ट्स के लॉ को जो पालन करता है। ठीक, आइडियल सोल्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN6, उसका जो है पावर जो है -4 रहेगा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है A+3, B+2, C+6, और ऑप्शन डी है -4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर A+2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन ये है, टिंचर ऑफ आयोडीन इज, टिंचर आयोडीन क्या है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है, या फिर 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर है, या फिर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम और आयोडीन है इन वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू रिलीज ऑक्सीजन इज, KClO3 की अपघटन से ऑक्सीजन निकालने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन ए है MnO2, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है Pt, और ऑप्शन डी है V2O5, यानी वेनेडियम
पेंटा ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए MnO2 यानी मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर हेनरी नियम नियतांक के एच का मान डॉट 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 है। ऑप्शन ए है डिक्रीज होता है, ऑप्शन बी है इंक्रीज होता है, ऑप्शन सी है रिमेन कांस्टेंट रहता है, या फिर ऑप्शन डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन जो है डिक्रीज होता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाई CONH3 5SO4 Br एंड CONH3 5 BrSO4। इसका जो ऑप्शन है वे हैं, ऑप्शन ए है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और ऑप्शन डी है सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पेंसिलिन इज एग्जाम्पल ऑफ एन। पेंसिलिन किसका एक उदाहरण है? एंटीसेप्टिक का है, एंटीबायोटिक का है, एंटासिड का है, फिर एनाल्जेसिक का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रोल ऑफ अ कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज द। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसे बदलना है? ऑप्शन ए है इंटरनल एनर्जी को, ऑप्शन बी है इंथैल्पी को, ऑप्शन सी है एक्टिवेशन एनर्जी को, या फिर ऑप्शन डी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एक्टिवेशन एनर्जी को। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोलरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक मोलरता को दर्शाता है? ऑप्शन ए है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऑप्शन बी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऑप्शन सी है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास टोटल मोल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द जियोमेट्रिक शेप ऑफ CONH3 4, और जो है यहाँ पर पावर में जो है पॉजिटिव चार्ज है 2 का, ठीक। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ये है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी है स्क्वायर प्लानर, ऑप्शन सी है ऑक्टाहेड्रल, और ऑप्शन डी है लीनियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लानर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में कौन सा एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए है एमल्सिलिन, ऑप्शन बी है एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है पेंसिलिन जी, और ऑप्शन डी है क्लोरोमेफेनिनॉल। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर पेंसिलिन जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, और ऑप्शन डी है बिकम जीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेंट्रल मेटल आयन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल 2। क्लोरोफिल में कौन सा केंद्रीय धातु आयन मौजूद होता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कॉपर, और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन भी है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ऑप्शन बी है बर्नौली थ्योरम पे, ऑप्शन सी है पास्कल लॉ पे, और ऑप्शन डी है हुक्स लॉ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पास्कल्स लॉ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड आर। एक धारावाही लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए है सर्कुलर, ऑप्शन बी है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ऑप्शन सी है डाइवर्जिंग, और ऑप्शन डी है जीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन द मल्टी कलर्ड पैटर्न ऑन ऑयल स्लिक्स ऑन वाटर। पानी पर तेल की परतों में दिखने वाले बहुरंगीन पैटर्न में प्रकाश की कौन सी घटना देखी जा सकती है? ऑप्शन ए है डिस्पर्सन, ऑप्शन बी है इंटरफ्रेंस, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन, और ऑप्शन डी है पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंटरफ्रेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ऑप्शन ए है मोमेंटम, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है एनर्जी और ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है इन्फिनाइट और ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इन्फिनाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, the device that use the force on a current carrying conductor in a magnetic field is, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक जनरेटर, बी है इलेक्ट्रिक मोटर, सी है ट्रांसफार्मर और डी है रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द कॉन्ट्रास्ट इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द टू स्लिट्स हैव, यंग के दी स्लिट प्रयोग में विरोधाभास अधिकतम तब होता है जब दोनों स्लिट्स की डिफरेंट विड्थ होती है, इक्वल एम्पलीट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट फेजेज होते हैं या फिर अनइक्वल इंटेंसाइट्स होती हैं। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इक्वल एम्पलीट्यूड्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स अवर लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती है और न ही बाहर निकलती है कहलाती है। आइजोथर्मल प्रोसेस, आइजोबेरिक प्रोसेस, एडिबैटिक प्रोसेस या फिर आइजोक्रोनिक कोरिक प्रोसेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर नहीं होगा, सॉरी, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, when light travel from an optically rare medium to a denser medium it's, जब प्रकाश एक प्रकाशशील विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या फिर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ इंक्रीजेस होती है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल हीट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 100 ओनली व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज, एक आदर्श उष्मा इंजन की दक्षता 100% केवल तब होती है जब सिंक का तापमान होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 केल्विन यानी परम शून्य और ऑप्शन डी है इक्वल टू सोर्स टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है लार्ज एंड पॉजिटिव, ऑप्शन बी है स्मॉल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन सी है स्मॉल एंड नेगेटिव और ऑप्शन डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्मॉल एंड नेगेटिव। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टल इज कॉल्ड, किसी बाधा के तीखे कोनों पर प्रकाश के झुकने मुड़ने की घटना कहलाती है। ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है स्कैटरिंग और ऑप्शन डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इज एन आइजोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, एक समतापिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है वॉल्यूम, ऑप्शन सी है टेम्परेचर और ऑप्शन डी है हीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, लोरेटेंज फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, लोरेटेंज बल जो है किसमें गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली पर, मैग्नेटिक फील्ड ओनली पर, कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
ब्रिस्टल्स लॉ इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? ब्रिस्टल्स नियम प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन से, ऑप्शन बी है इंटरफेरेंस से, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन से और ऑप्शन डी है डिस्पर्सन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोलराइजेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है एयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करेंट एलिमेंट इज गिवन बाई? धारा अपव्यय के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है कूलॉम्स लॉ के द्वारा, ऑप्शन बी है बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा, ऑप्शन सी है एम्पियर्स लॉ के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है फैराडेज लॉ के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इमिट लाइट वेव्स ऑफ? प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत कैसी प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन ए है सेम वेवलेंथ ओनली की, या फिर ऑप्शन बी है कांस्टेंट फेज डिफरेंस की, ऑप्शन सी है सेम एम्पलीट्यूड ओनली की, या फिर ऑप्शन डी है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस की। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एट वाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स शो द सेम रीडिंग? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान रीडिंग दिखाते हैं? ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर इज डन बाय कनेक्टिंग एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऑप्शन बी है हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन सी है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल और ऑप्शन डी है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट अ डेंसर मीडियम इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ? जब एक तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें कालांतर होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पाई भागे जो है 2, ऑप्शन सी है पाई और ऑप्शन डी है 2 पाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कुकिंग टेक्स लेस टाइम इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली होती है, या फिर हाई प्रेशर टेंडराइज फूड डायरेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सब्सटेंस सोज अ सडन ड्रॉप इन रेजिस्टेंस टू जीरो एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर? कौन सा पदार्थ एक क्रांतिक तापमान पर प्रतिरोध में अचानक शून्य की गिरावट दर्शाता है? ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है सुपर कंडक्टर, ऑप्शन डी है इंसुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी सुपर कंडक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द? तरंगाग्र उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो कंपन कर रहे हैं सेम फेज पे, अपोजिट फेज पे, एनी फेज पे या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेम फेज पे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर इज? तापमान में बदलाव के बिना किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? ऑप्शन ए है स्पेसिफिक हीट, बी है लेटेंट हीट, सी है मोलर हीट कैपेसिटी और डी है हीट कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लेटेंट हीट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज डॉट 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 टू इट्स रेडियस? ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट होगा या फिर ऑप्शन डी है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड बाय यूजिंग एक
अध्रुवीकृत प्रकाश तरंग को किसके उपयोग से ध्रुवीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रिज्म के, ऑप्शन बी है पोलराइड निकल प्रिज्म के, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स लेंस के, या फिर ऑप्शन डी है कॉनकेव मिरर के, यानी अवतल दर्पण के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पोलराइड यानी निकल प्रिज्म के। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ रिलेट्स द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर? कौन सा नियम स्थिर दाब पर गैस के आयतन और तापमान को से संबंधित है? ऑप्शन ए है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है गेल-लुसाक लॉ और ऑप्शन डी है डाल्टन्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लॉ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिलिटी चुंबकीय पारगम्यता की इकाई है? ऑप्शन ए है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऑप्शन बी है वेबर वेबर पर एम्पियर, ऑप्शन सी है एच पर मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है ए पर मीटर यानी एम्पियर पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हुई है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वेग। वेग यानी अस्पष्ट का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है क्लियर, ऑप्शन बी है डल, ऑप्शन सी है डिम और ऑप्शन डी है अननोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग डॉट 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 10 PM। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है सिंस, ऑप्शन सी है फ्रॉम और ऑप्शन डी है एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सिंस, यानी द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ट वर्ब, सही वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए है वैक्यूम, बी है वैक्यूम, ऑप्शन सी है वैक्यूम और ऑप्शन डी है वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन हु परफॉर्म सर्जरी इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो शल्य क्रिया सर्जरी करता है कहलाता है। ऑप्शन ए फिजिशियन, ऑप्शन बी है सर्जन, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी है पीडियाट्रिशियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सर्जन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ कंपैसिनेट। कंपैसिनेट का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है क्रूल, बी है काइंड, सी है हार्ड और डी है कोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी काइंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट टू बिकम डॉट 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 इंजीनियर। इसका जो है सही आर्टिकल क्या होगा? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, सी है द और डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ टूथ, टूथ का सही बहुवचन चुने। ऑप्शन ए है टूथ, ऑप्शन बी है टीथ, ऑप्शन सी है टीथ्स और ऑप्शन डी है टूथ्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टीथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम स्पाइल द बीन्स मीन्स, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है टू कुक फूड, ऑप्शन बी है टू रिवील अ सीक्रेट, सी है टू ड्रॉप समथिंग और डी है टू टॉक लाउडली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू रिवील अ सीक्रेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, सही पैसिव वॉइस का क्या होगा? ऑप्शन ए है द पेशेंट इज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, और बी है द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, सी है द पेशेंट हैज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर और डी है द पेशेंट एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स इज कॉल्ड, दवाओं और औषधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पैथोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फार्माकोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर द नर्स नॉर द डॉक्टर डॉट 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 प्रेजेंट। ऑप्शन ए है वाज, बी है वर, सी है इज और डी है हैज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी वर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ फटीग इज, फटीग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है एनर्जी, बी है टायर्डनेस, सी है हेल्थ और डी है स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी टायर्डनेस। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री ओवर द वर्ल्ड। वह बीमारी जो पूरे देश या दुनिया में फैलती है। ऑप्शन ए है इंडेमिक, ऑप्शन बी है पेंडेमिक, ऑप्शन सी है इपिडेमिक और ऑप्शन डी है इन्फेक्शियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पेंडेमिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ एक्यूट इज, एक्यूट का जो है विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है शार्प, ऑप्शन बी है क्रोनिक, ऑप्शन सी है सीवियर, ऑप्शन डी है सडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्रोनिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज फाउंड डॉट 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 लिसनिंग टू म्यूजिक। ऑप्शन ए है इसका ऑफ, बी है ऑफ, सी है टू और डी है फॉर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने का मानक प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन ए है पेशेंट शुड बी स्टैंडिंग, ऑप्शन बी है पेशेंट शुड बी एट रेस्ट फॉर 5 मिनट, ऑप्शन सी है इमीडिएटली आफ्टर मील्स और ऑप्शन डी है विल टॉकिंग टू पेशेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पेशेंट शुड बी एट रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है लंग्स, बी है हार्ट, सी है लीवर और डी है किडनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी हार्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर फीवर। उच्च शरीर के तापमान बुखार का चिकित्सीय नाम क्या है। हाइपोथर्मिया या फिर पायरेक्सिया, ऑप्शन सी है हाइपोटेंशन या फिर ऑप्शन डी है डिस्पीनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी पायरेक्सिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भी है, विच वेस्ट आइटम शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द येलो डस्टबिन इन हॉस्पिटल। अस्पतालों में पीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा डाला जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्लास्टिक सिरिंज, ऑप्शन बी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन सी है नीडल एंड ब्लेड्स और ऑप्शन डी है पेपर एंड कार्टून्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड बैंडेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द एब्रीवेशन स्टैट मीन इन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के पर्चे में स्टैट का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है एट बेड टाइम, ऑप्शन बी है इमीडिएटली, ऑप्शन सी है ट्विंस अ डे और ऑप्शन डी है एज नीडेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी इमीडिएटली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर पेशेंट रिकवरिंग फॉर एब्डोमिनल सर्जरी टू रिड्यूस स्ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर पहला इसका जो ऑप्शन है वो है सेमी फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन बी है प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी है टेंडरबर्ग पोजीशन और ऑप्शन डी है सुपाइन पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए सेमी फॉलर्स पोजीशन। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द टर्म एपनिया रिफर्स, एपनिया शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है फास्ट ब्रीथिंग, ऑप्शन बी है टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, ऑप्शन सी है डिफिकल्ट इन स्वेलिंग और ऑप्शन डी है स्लो पल्स रेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी श्वास का अस्थायी रूप से जो है रुक जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच बेसिक न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी फॉर टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। ऊतकों की मरम्मत और घाव भरने के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है फैट और डी है विटामिन। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन मेडिकल टर्म्स डायसूरिया मीन्स, यानी चिकित्सीय भाषा में डायसूरिया का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, ऑप्शन सी है लैक ऑफ स्लीप और ऑप्शन डी है लॉस ऑफ वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल डिसइंफेक्शन ऑफ ब्लड स्पिल्स ऑन फ्लोर। फर्श पर गिरे रक्त के कीटाणु शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अल्कोहल रब, ऑप्शन बी है सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच, ऑप्शन सी है सोप एंड वाटर, ऑप्शन डी है सेवलॉन सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इन हेल्दी अडल्ट। एक
में ऑक्सीजन स्तर SpO2 की सामान्य सीमा क्या है? 80 to 85%, 95 to 100%, 60 to 70% या फिर 90 to 92%। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 95 to 100%। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, हु इज़ द कंसिडर द पायोनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड स्टेबलाइज द फर्स्ट स्कूलर नर्सिंग स्कूल। आधुनिक नर्सिंग का प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है क्लेरा बाल्टन, ऑप्शन डी है मैरी सिकोल। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हेमेचूरिया इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ। हेमेचूरिया को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन इन यूरिया, ऑप्शन बी है ब्लड इन यूरिन, ऑप्शन सी है शुगर इन यूरिन और ऑप्शन डी है पस इन यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्लड इन यूरिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पैरामीटर इज असेस्ड यूजिंग द ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल द्वारा किसका आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, ऑप्शन बी है लंग कैपेसिटी का, ऑप्शन सी है किडनी फंक्शन का और ऑप्शन डी है ब्लड वेलोसिटी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द मेन क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग अ कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, ऑप्शन सी है टू इंड्यूस स्वेटिंग और ऑप्शन डी है टू इंक्रीज मसल टेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का जो है PDF चाहिए होगा तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।